नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। इस वक्त हम राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं। मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जो परिचय कराऊंगा, हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जिसको हम कह सकते हैं कि संघर्षों पर चल कर के एक बार फिर से विजय पताका हासिल की है और उसी विज़न के साथ आज एक बार फिर जो है वो आम जनता के बीच में अपने पुलिस के इकबाल को और कानून को बुलंद करने के लिए फिर से विजय पताका के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान के टॉप 5 मोस्ट आईपीएस अधिकारी पंकज जी चौधरी साहब जुड़ चुके हैं। हम सीधा उनका रुख करेंगे कि आज वो बांसवाड़ा उनका आगमन हुआ है, क्या कारण है इन्होंने आज वापस से जो है वो बांसवाड़ा में दस्तक दी है। सबसे पहले सर, न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका जो है। सर, बांसवाड़ा आने का क्या रीज़न रहा? देखिए, बांसवाड़ा आने के पीछे जो मुख्य रीज़न है, एसडीआरएफ जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उसके द्वारा एक पूरे राज्य में 20 दिवसीय जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका कि उद्घाटन जो है वो 22 नवंबर को बटालियन मुख्यालय द्वारा किया गया। एक आपदा राहत अभियान के तहत ये पूरे राज्य में 33 जिलों में करीब 66 जो हमारे जगह हैं, जगह का मतलब हो गया कि जो कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको पहले से चयनित किया गया है। और इन सभी जगहों पे हमारी जो टीम है एसडीआरएफ की, जैसे एसडीआरएफ की हमारी 8 कंपनियां हैं और ये 7 संभागों पर हमारी कंपनियां विराजमान है जो है। तो जैसे बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा में जैसे हम आज 24 नवंबर को देखें तो यहाँ पे आज 4 प्रोग्राम्स हैं जन जागरूकता के, इस आपदा राहत अभियान के, जिसमें कि 3 सरकारी स्कूल और एक जो है प्राइवेट कॉलेज में जो है ये हमारा ये जन जागरूकता अभियान जो है चलाया गया है, जिसमें कि अभी तक जो है 3 स्कूलों को हम लोगों ने कवर किया है। और इसका जो मेन मोटो है, हमारे डीजी श्री सुशील विश्वास साहब के निर्देशन में हमारा उच्च अधिकारियों का मानना है कि एसडीआरएफ जो बचाव राहत कार्य करती है, जैसे मानसून सत्र में आपने देखा कि काफ़ी लोगों की जो है राजस्थान में जो बाढ़ आई पूरी राजस्थान में, विशेषकर कोटा संभाग और भरतपुर संभाग में, वहाँ पे काफ़ी लोगों की जानें बचाई गई। समय पे एसडीआरएफ ने काम किया और हमारे जवानों ने बहुत अच्छा प्रयास किया जो है। इसको देखते हुए चूँकि मानसून सत्र अब जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात हमेशा रहती है कि प्रदेश में सभी जगह जो हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे स्कूल के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, युवा हैं, उनको बचाव राहत से संबंधित चीज़ें, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका तकनीक, उनका जो है बचाव राहत का तरीका जो है, उनके उपकरण, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जैसा कि राजस्थान पुलिस का जो प्राथमिकताएँ हैं, उस प्राथमिकताओं में भी एसडीआरएफ को ये प्राथमिकता दी गई है कि वो प्रत्येक वर्ष जो है वो राज्य के विभिन्न कॉलेज स्कूल में जाके जन जागरूकता अभियान चलाए। चूँकि आपने देखा कि पिछले 1.5 वर्षों से कोविड की वजह से सभी गतिविधियां सामान्य नहीं थी, लेकिन अभी चूँकि गतिविधियां कुछ सामान्य होने लगी हैं, स्कूलों में आवाजाही शुरू हो गई है, तो ये एक अच्छा समय था जहाँ पे कि जो है हम इस अभियान को चला सकते थे। और निर्देशानुसार जो है 20 दिन का ये अभियान चालू है। इसमें आज जो बांसवाड़ा का जो अभियान था उसमें मैं स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। और बांसवाड़ा से जो आने का पर्पज़ था कि चूँकि ये ऐसा इलाका है, पिछड़ा इलाका है उदयपुर संभाग का, जहाँ पे कि बहुत से ऐसी कैजुअलिटीज़ होती हैं जो विशेषकर बाढ़ को लेके और तमाम अन्य आपदाओं को लेके जो प्राकृतिक को मानव जरूरत होती है। चूँकि यहाँ अवेयरनेस की कमी है, तो मुझे लगा कि हाँ, अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा गैप है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस और तमाम अन्य संस्थाओं को लेके, ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए। और हमारा जो मोटो है, उस मोटो के तहत हम लोग ना सिर्फ आपदा आने पे बचाव करें, बल्कि आपदा के पहले भी बचाव का एक जो है बीज इनके बीच में डाल सके जो। बिल्कुल सर। सर, मेरा दूसरा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा कि सर, नवाचार के लिए लगातार पुलिस का इकबाल बुलंद को लेकर के हो, चाहे वो हर एक छोटे कर्मचारी को लेकर के हो, सर काफ़ी आप एक 0 लेवल से कर्मचारी को लेकर के काफ़ी संजीदा रहते हैं। देखिए, पुलिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पुलिस एक परिवार है जो है, और किसी भी परिवार में अच्छे बुरे लोग होते हैं, जैसा कि एक यूनिट में, उसी तरह पुलिस एक बहुत बड़ा परिवार है राजस्थान का। इसमें अच्छे बुरे सभी तरह के लोग हैं, लेकिन जो बेसिक जो हमारी कांस्टेबली है, जो लगभग 94% है, वो हमारा पुलिस की धुरी है जो है। और ये जवान जो है, ये इनमें बहुत पोटेंशियल है जो है। और ये जो अच्छे जवान हैं, जो बहुत अच्छा करते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है, उनको प्रोत्साहित करके हम बहुत सी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं जो है। इसका एक बिल्कुल ताज़ा उदाहरण हमारी एसडीआरएफ की फोर्स है।
हमारे एलडीआरएफ के जो जवान हैं पूरे प्रदेश की सबसे यंग फोर्स है और ये जवान विभिन्न आपदाओं में और बेहतर प्रदर्शन इन्होंने किया है और पिछले कुछ समय से इनका जो परफॉर्मेंस है उसको उनके परफॉर्मेंस ने लोगों को आकर्षित किया है, जिले वाइज, संभाग वाइज और राज्य स्तर पर भी आकर्षित किया है। इनफैक्ट पुलिस मुख्यालय सचिवालय के बहुत उच्च अधिकारियों को भी संज्ञान में लाया गया है और उन्होंने एलडीआरएफ की जो कार्यशैली है, जवानों की जो कार्यशैली है, जवानों का जो जज्बा है, जवानों का जो जोखिम में ये काम करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, उनको उससे लोगों को आकर्षित किया है कि एक फोर्स जो है एक सकारात्मक फोर्स है, पॉजिटिव फोर्स है। विशेषकर भी हाल में कुछ घटनाओं में, जैसे कि आपने आमेर में, जयपुर में जो बिजली की घटना थी, उसको आपने देखा एलडीआरएफ के जवानों ने अन्य संस्थाओं के साथ बेहतर प्रयास किया। अभी कोटा में और सांगोद में आपने देखा कि बाढ़ में काफ़ी स्थिति ख़राब हुई थी, तो एलडीआरएफ ने अन्य संस्थाओं के साथ बेहतर प्रयास किया जो है। तो पर्पज़ यही है कि जो अच्छा लोग कर सकते हैं उसको सामने लाया जाए और जो लोग ख़राब लोग हैं, जो नकारात्मक लोग हैं, उनको दंडित किया जाए, उनको समय समय पर दंडित किया जाए और जो पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं कर सकते उनको दंड मिलना चाहिए जो है। तो कोशिश यही है कि जो जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए। इसी कड़ी में हम लोग ये इस तरह के जो हमारी अभियान होते हैं, इस तरह के जो नवाचार होते हैं, नवाचार कोई नई बात नहीं है, नवाचार सिर्फ इतना ही होता है कि हम उनके पोटेंशियल को जगाने का प्रयास करते हैं। सर, काफ़ी लंबे जद्दोजहद के बाद जो है वो आपने विजय पताका लहराते हुए वापस जो है वो अपनी उसी जगह पर आए। सर, ये जो आपका सफ़र रहा, कई उतार चढ़ाव आए, सर ऐसा कोई ख़ास लम्हा पल जिसमें आपने थोड़ा सा आपके हौसले और बुलंद हुए? देखिए, जिस प्रकार से एक गैप हमारे सर्विस में दिया गया, वो गैप जो है वो सुनियोजित था और गलत तथ्यों के आधार पर दिया गया था। अब चूँकि माननीय न्यायालय का ऑलरेडी निर्णय आ चुका है, 3 उच्च माननीय न्यायालयों से जो है देशीय आ गया जो है, तो एक बार वापस आने में खुशी तो होती है और सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब एक बड़ी लड़ाई जीत के आते हो तो उसका एक अलग ही खुशी होती है जो है। तो उस खुशी से भी जरूर बड़ी बात है कि अब हम जो दूसरी इनिंग है, एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरी इनिंग है, तो दूसरी इनिंग में थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि षड्यंत्र और साजिश करने वाले लोगों की ना तो पहले कमी थी, ना आगे कमी रहेगी जो है। तो जो लोग नकारात्मक है, उनका हमेशा, उनके डीएनए में जिनकी नकारात्मकता है, जिनके डीएनए में गलत काम करना है, तो हमेशा आपको प्रभावित करेंगे जो है, अपने डीएनए से, अपने नेचर से वो प्रभावित करेंगे। लेकिन दूसरी इनिंग में ये कोशिश हो रही है कि जो अच्छे लोग हैं उनको ही साथ रखा जाए, जो नेगेटिव लोग हैं उनको अवॉइड किया जाए, उनसे दूरी बना कर रखा जाए। क्योंकि होता क्या है, जब आप किसी नेगेटिव व्यक्ति से या नेगेटिव लोगों से मिलते हैं तो आपकी जो एनर्जी होती है वो टकराती है, और जब वो एनर्जी टकराती है तो उनका भले कुछ ना बिगड़े, लेकिन वो आपके सकारात्मक कार्यों को, आपके जो पॉजिटिव सोच है उसको प्रभावित कर देते हैं जो है। तो समय बहुत लिमिट है, समय की सीमा है, हर आदमी के जीवन में कुछ समय निर्धारित होता है। तो ईश्वर ने बहुत अच्छा मौका दिया है और ईश्वर ने ये हमारे ऊपर आशीर्वाद भी रखा, आप सभी लोगों का सहयोग भी रहा कि एक दुखद क्षणों में जो है हम लोगों ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। विशेषकर मैं अपनी पत्नी मुकुल चौधरी का मैं विशेष योगदान दूंगा कि उन्होंने इस टाइम को टूटने नहीं दिया। नहीं तो मैं देखता हूँ जनरल मानव की प्रवृत्ति है कि अगर वो किसी भी जगह भी है, किसी भी पद पे है, तो एक छोटा सा नोटिस भी उसके लिए बहुत घातक होता है उसके लिए। लेकिन एक तो बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक सेटबैक था, क्योंकि आईपीएस की नौकरी कोई इतनी आसान नौकरी नहीं होती है, बड़ी मुश्किलों से आदमी इस नौकरी को पाता है, और अगर कोई इसके साथ षड्यंत्र करके, साजिश करके आपको बाहर कर देता है तो इसका दुख तो होता है जो है, आपके परिवार को, आपके आसपास के लोगों को, आपके मित्रों को। तो ये दुख की घड़ी 2 साल रही है जो। लेकिन जो भी जिन्होंने भी षड्यंत्र किया वो हम ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, ईश्वर उनके साथ न्याय करेंगे। न्याय जो भी उन्होंने किया, जो भी षड्यंत्र किया, उनको मैं जस्टिस मैं नहीं करने जा रहा, मैंने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया कि ईश्वर कि जो भी लोग इस तरह के थे जिन्होंने इस गलत काम में अपना सहयोग दिया जो है, उनको सद्बुद्धि दें, अभी भी सद्बुद्धि दें, और ईश्वर की जो सत्ता है उस पे जो है उसको आंखें ना दिखाएं, क्योंकि इस धरती पे जो है कहीं ना कहीं एक संतुलन के लिए जो है कुछ चीज़ें बनी हुई हैं जो है। और 2 सालों के क्षणों में यही कहूँगा कि एक अच्छा समय हम लोगों ने निकालने का, एक मैसेज देने का प्रयास किया कि कोई भी घटना होती है उससे आप निराश न मत होइए, आप लड़ते रहिए, और जो सच बात है वो सामने आती है, और जो गलत चीज़ें होती हैं कुछ समय तक आप लोगों को प्रभावित कर देती हैं, और उसके बाद फिर आप अगर लगे हुए हैं, मेहनत से, आप ईमानदारी से लगे हुए हैं और आपको विश्वास है, सच है, तो आप वो बाहर निकल के आएगा और ईश्वर आपका साथ देता है। सर, इस दौरान सबसे बड़ी खास चीज़ ये देखी गई कि पूरे राजस्थान के युवा के साथ साथ में बाकी अन्य कई स्टेटों के युवा भी आपके साथ काफ़ी संख्या में जुड़े।
देखिए, यूथ तो हमेशा चाहता है कि वो चैलेंज को स्वीकार करता है और वो चुनौतियों को लेकर आगे बढ़ता है जो है। तो कभी भी ऐसा कोई घटना होती है जो कि अपना केस बिल्कुल रेयर ऑफ रेयर केस था पूरे भारत के लिए जो है। तो एक लीगल लड़ाई थी, सच कहा जाए तो एक लीगल लड़ाई थी जो है। एक लीगल उसमें फ्रेमवर्क में चीज़ें चल रही थी जो है, और उसमें जीत और हार 2 चीज़ महत्वपूर्ण थी जो है। तो उसमें कहीं न कहीं जीत के आना ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि ऐसे लाखों युवाओं के लिए भी एक बड़ी बात थी कि भाई कोई आदमी लड़ाई लड़के आ रहा है और उसको अंततः इस व्यवस्था के अंदर न्याय मिला है जो है। अगर इस व्यवस्था में अगर न्याय नहीं मिला या उनको ये लगता है कि नहीं ये फलां व्यक्ति जो है इनके साथ न्याय नहीं हुआ, तो उनके अंदर एक आक्रोश, उनके अंदर एक कह लीजिए कि निराशा की भावना होती है कि नहीं देखिए इस व्यवस्था के अंदर जो है वो सही चीज़ों पे भी न्याय नहीं मिल पाता है जो है। तो अंततः ये बहुत बड़ी लड़ाई थी। उस लड़ाई का एक मैसेज ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि अन्य लाखों लोगों के लिए भी था कि अगर आप सही मन से लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं और आपके साथ ईश्वर में विश्वास है तो अंततः आपको विजय मिलती है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर कि सच को जितना आप दबाने का प्रयास करेंगे सच उतना बड़ा विस्फोट करता है। उसी का एक ताज़ा उदाहरण थे राजस्थान के टॉप 5 मोस्ट IPS अधिकारी पंकज जी चौधरी। जिस तरीके से उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ और हमारे तमाम दर्शकों के साथ जो साझा किए हैं, तमाम आप लाइव तस्वीरों के ज़रिए आपने वो जाने, उनके अनुभव जाने, तो कहीं ना कहीं ये अनुभव जो है वो यूथ जनरेशन को एक बड़ा पावर देने का, मैसेज देने का काम कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।